ये कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा में होने वाली ग्रुप सी और डी भर्तियों की दो बड़ी अपडेट। फर्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में होने वाली ग्रुप सी और डी भर्तियों के नियम बदल गए हैं और पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और साथ ही हम देखने वाले हैं HSSC में जो ग्रुप सी और डी भर्तियों की ज़रूरी सूचना। तो पूरी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और गाइस अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की जो हरियाणा में होने वाली ग्रुप सी और डी भर्तियों की बड़ी अपडेट है। तो फर्स्ट अपडेट है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लोमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल प्रोसेस पॉलिसी जारी हो चुकी है। तो गाइस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ग्रुप सी और डी की भर्तियां की जाती हैं, जो कि स्थायी तौर पर ये भर्तियां होती हैं और कुछ टाइम के लिए भर्तियां की जाती हैं। और इसी खबर से संबंधित दैनिक सवेरा ने गत 21 अक्टूबर के अंक में ये खबर प्रकाशित की थी संशोधित नीति को लेकर। और अब इस खबर पर मोहर लग गई है। जहां पर पहले भर्तियों को लेकर 150 अंकों के आधार पर कैंडिडेट का चयन होता था, अब 150 अंकों की बजाय 100 अंकों के आधार पर अब इसमें चयन किया जाएगा। और इसके साथ ही अब जो अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार के अनुभव के अंक मिलने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर 2023 को डिप्लोमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल प्रोसेस पॉलिसी जारी कर दी है। और इसके साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीरवार को सभी प्रशासनिक सचिवों और जितने भी विभाग अध्यक्ष हैं, रजिस्ट्रार है, सभी को यह संशोधित पॉलिसी भेजकर जो भी आवश्यक कार्रवाई है, कागजात कार्रवाई है वो करने के लिए कहा गया है। और कौन कौन से मुख्य बिंदुओं में को लेकर इसमें बदलाव किया गया है। तो कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये मुख्य बदलाव किए गए हैं। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 साल उम्र तय की गई है, मगर अब 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है। यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अब उन कैंडिडेट को भी उम्र में छूट दी गई है जिनके पास अनुभव है, उनको भी अब ये 5 साल की जितने भी साल का अनुभव है उसके अनुसार ये उम्र में छूट दी जाएगी। अगर अनुभव अगर 1 साल का है तो 1 साल की छूट दी जाएगी और अधिक से अधिक 5 साल की ये छूट का प्रावधान रखा गया है। अगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट ही मिलेगी, यानी कम से कम 1 साल की और अधिक से अधिक 5 साल की इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं पर जो भी कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में प्रोराटा आधार पर 1 महीने में कैजुअल लीव और 1 मेडिकल लीव मिलेगी, मगर साल में वो कैंडिडेट अधिक से अधिक 10 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव ले सकता है। और महिला कर्मचारी को अब प्रसूति अवकाश का लाभ भी मिलेगा। और पहले जहां पुरानी पॉलिसी में क्लोज 8.2 था उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके अनुसार क्या था इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की शर्त थी, जो कि अब यह क्लोज डिलीट हो गई है। मगर ईज ऑफ डेवलपमेंट कॉलम के तहत 100 अंकों का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें देखो कहा गया कि 100 अंकों के आधार पर अब चयन होगा, क्योंकि इसमें से जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो 50 अंक मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 अंक तय थे, मगर अब 100 अंक तय किए गए हैं। वहीं अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। और पहले अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 20 अंक मिलते थे, लेकिन अब अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से ये अंक तय किए गए हैं चयन के लिए कि अगर पारिवारिक आय PP वेरिफिकेशन के अनुसार है तो 40 अंक, उम्र के 10 अंक, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर
5 अंक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर भी 5 अंक, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलेंगे, सीटी पास होने पर 10 अंक, ई जॉब डेवलपमेंट के 10 और प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक मिलेंगे। ये इस प्रकार से 100 अंक तय किए गए हैं और इन 100 और यहाँ पर चयन के लिए अंकों का बंटवारा भी किया गया है कि इतनी आय होने पर इतने, जो ये पारिवारिक आय के इन्होंने 40 अंक रखे गए हैं और इन 40 अंकों का भी इन्होंने मतलब बंटवारा दिखाया गया है कि किस पर इतनी आय होने पर इतने अंक और इतनी आय होने पर इतने अंक। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि अंकों का बंटवारा इस तरह से किया गया। पारिवारिक आय के 40 अंकों का यूं किया गया है बंटवारा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंकों के, जिसमें अगर 1 लाख रुपए तक की जिस भी कैंडिडेट की आय है उसे 40 अंक मिलेंगे। अगर 1 लाख रुपए से 1,80,000 रुपये तक है तो उसे 30 अंक, और 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक जिस भी कैंडिडेट की आय है उसे 20 अंक, और 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है तो उसे 10 अंक, उम्र के 10 अंक इस प्रकार से मिलने हैं। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र अगर 24 से 36 वर्ष तक है तो 10 अंक, और 36 से 42 वर्ष तक है तो उसे आयु में 5 अंक मिलेंगे। वहीं स्किल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन के भी 5 अंक मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नौकरी के लिए प्रशासनिक NCVT, SCVT, SVSU विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से अगर कौशल प्रमाण पत्र है उम्मीदवार के पास तो उस उम्मीदवार को अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। अगर उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन है तो उसे 5 अंक मिलेंगे, मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिलने हैं, मगर इसमें कहा गया कि अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने के 5, फादरलेस के 5, सिटी पास है तो उसे 10, ई जॉब डेवलपमेंट के 10 अंक मिलेंगे। इसमें बताया गया कि ये 10 अंक कैसे मिलने हैं। अगर PP अनुसार जो भी उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम का निवासी है तो उसे 10 अंक, अगर निकटवर्ती ब्लॉक या फिर नगर निगम में रहने वाला है तो उसे 5 अंक, और इस प्रत्येक नगर निगम को अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिका और नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। और हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक इस प्रकार से मिलने हैं। अगर हरियाणा सरकार में जो जिस भी किसी विभाग बोर्ड से अगर आपके पास काम करने का अनुभव है तो उस उम्मीदवार को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक मिलेगा और अधिक से अधिक 5 अंक। अगर एक स्कोर पर 2 उम्मीदवार खड़े तो टाई से फैसला होगा और इसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान हुई तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो नाम पहले आएगा उसके अनुसार मेरिट बनेगी। चंडीगढ़ में जितने भी हरियाणा सरकार के कार्यालय हैं उनको जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा, और नई दिल्ली में जितने भी हरियाणा सरकार के कार्यालय हैं उनको जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। तो आई होप आपको ये अंकों का बंटवारा समझ में आ गया होगा कि किस किस प्रकार से ये अंकों का बंटवारा किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है ये भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज 27 अक्टूबर है और सुबह 10 बजे से ये ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। तो जिस भी भाई बहन ने, चाहे वो ग्रुप C से हो या फिर ग्रुप D से, अभी तक ट्विटर अभियान में नहीं हिस्सा लिया है वो ट्वीट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हैशटैग दिखाया हुआ है HSSC कंप्लीट ग्रुप C भर्ती, इसको ट्वीट करो और इसको मतलब ट्रेंडिंग में लेके आओ, क्योंकि जितना भी आप ट्रेंडिंग में लेके आओगे ये बात हरियाणा सरकार तक पहुंचेगी और इसमें दोनों ही भर्तियों के कैंडिडेट का फ़ायदा है, ग्रुप C और ग्रुप D। तो आप सभी को ये ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, और जिसने भी नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस ट्वीट करें और इस अभियान का हिस्सा बने। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना